नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर अपनी ज़बान को पकड़ कर फरमाते थे, ऐ ज़बान, अक्सर लोग तेरी वजह से जहन्नम में जाएंगे। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक आदमी नेक अमाल करता रहता है और करते करते जन्नत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, लेकिन ज़बान से ऐसी नाशुक्री का लफ्ज़ बोलता है कि अल्लाह ताला इसको पीछे खींचकर जहन्नम के अंदर उल्टा लटका देते हैं। आज किसी बंदे को कमीना कहना आसान है, जलील कहना, बेईमान कहना बड़ा ही आसान है। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जब अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामते होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जलाल में होंगे, हमसे पूछ लिया गया कि तुमने फ़लाँ को कमीना क्यों कहा था, और हमारे लिए इस बात का जवाब देना कितना मुश्किल काम होगा। आज वक्त है हम अपने जिस्म के इस अज़ा को अच्छा इस्तेमाल करने की आदत डालें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आम तौर पे ये समझा जाता है कि हाथ इंसान दूसरे को ज़्यादा दुख देता है। लोग भी कहते हैं कि जी फ़लाँ तो बड़े लंबे हाथ हैं जी। तो आम तौर पर हाथों का तज़किरा इस तरह से करते हैं, लेकिन हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बान का तज़किरा पहले फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान सलामती में रहें। अब आम तौर पर यही समझा जाता है कि हाथ से इंसान को ज़्यादा दुख देता है। लोग भी कहते हैं कि जी फ़लाँ ने तो बड़े लंबे हाथ हैं, लो जी हाथों से इस बंदे को निपटाया। तो आम तौर पर हाथों का तज़किरा इस तरह से करते हैं, लेकिन हदीस के इंसान दूसरे बंदे को तक नुकसान पहुंचाता है जब वो सामने हो। अगर कोई दूर है और गैब है, इसको तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना, लेकिन ज़बान इंसान दिल आज़ारी जो करता है तो वो सामने वाले को भी कर लेता है। जो घरों में बैठे हो, दूर हो, इनको भी दुख देने वाली बात कर सकता है कि जब वो सुनेंगे तो इनको दुख हुआ। और हाथों से इंसान जो इस वक्त ज़िंदा होते हैं इनको नुकसान पहुंचा सकता है, जो फौत हो गए इनको तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ज़बान से इंसान इन फौत शुदा लोगों की गिबत करके इनको भी ईज़ा पहुंचा सकता है। और हाथों से तकलीफ़ पहुंचाने के लिए कुव्वत चाहिए। अगर सामने वाला बंदा ज़्यादा ताकतवर है और हाथों से तकलीफ़ पहुंचाने के लिए कुव्वत चाहिए, ये इस पर हाथ उठाएगा तो इससे मार के दिखाएगा, मगर ज़बान से तो ऐसे कमज़ोर भी ताकत और दिल कर सकता है। ये बात जहन में रखना कि तलवार का और इंसान के जिस्म पर पड़ता है, ज़बान का वार इंसान के दिल पर पड़ता है। और रिश्ते नाता जिनको इंसान तलवार के ज़रिए नहीं तोड़ सकता, इनको इंसान ज़बान के ज़रिए एक लम्हे में तोड़ देता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि गुफ्तगू करे तो अल्लाह के ज़िक्र के साथ, वरना खामोश रहे। अल्लाह की फ़िक्र के साथ जो शख्स खामोश रहने की आदत डाले और इस वक्त बोले जब ज़रूर हो, तो ये शख्स बहुत ही बचेगा। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान है, वमन समत नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। चनाचे हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हज़रत आप बोला करें, नसीहत किया करें, लोगों को फ़ायदा होगा। तो आपने फरमाया, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं पाया वो हमारी बातों से भी कुछ नहीं पाएगा। इसी को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था
کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سمود، جتنا جس کا ظرف ہے